हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अल्फा बैंकर एंड माय नेम इज चिराग चोपड़ा। सो गाइस, अपनी आज की वीडियो में हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स क्विज ऑफ 3 डेज, नेमली 27, 28 एंड 29 ऑफ अगस्त। मतलब 27, 28 और 29 अगस्त के करंट अफेयर्स का क्विज होगा आज। सो गाइस, हम अपने अगस्त के लास्ट लेग में पहुंच गए हैं, लास्ट वीक में पहुंच गए हैं। सो हमारा ऑलमोस्ट अगस्त मंथ खत्म होने वाला है। तो अगस्त मंथ खत्म होने के बाद हम करने वाले हैं अगस्त मंथ का मंथली क्विज। मतलब जब से द अल्फा बैंकर पे करंट अफेयर्स का क्विज चालू हुआ, इन सारे बीच के दिनों का हम करने वाले हैं टोटल, जिसमें सारे दिन इंक्लूड होंगे। उसी के साथ गाइस, आज की वीडियो में हम लेके आए एक बहुत ही यूनिक मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन पूछूंगा विदाउट एनी ऑप्शंस, विदाउट एनी हिंट और विदाउट एनीथिंग एल्स। मैं आपको डायरेक्टली एक लाइन का क्वेश्चन दूंगा, तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर मुझे 3 से 4 लाइन में नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मजा आने वाला है। इतना बात क्लियर हो गई। तो अब देखो, अगर हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करें तो देखो भाई, हम अवेलेबल हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे। इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स का लिंक कहां पे अवेलेबल होता है, वो हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां पे मिलेगी, इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएगी। यूनिक इंफॉर्मेशन हम कहां पे डालते हैं, वो हम डालते हैं अपने सबसे नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे, दैट इज टेलीग्राम पे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आपकी प्रिपरेशन को लेके, आईबीपीएस के नोटिफिकेशन को लेके, अपने एग्जाम को लेके, किसी भी चीज को लेके आपको कोई भी डाउट है, तो आपको पता है आपको कहां जाना है। आपको जाना है हमारे टेलीग्राम पे, या फॉर दैट मैटर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं। पर टेलीग्राम चैनल पे मैं और इसी के साथ अल्फा बैंकर के और भी लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। सो गाइस, आइए चलते हैं आगे और देखते हैं 27, 28, 29 अगस्त के करंट अफेयर्स, और मजा आ जाएगा आज की वीडियो में। One, what is the name of the next generation startup challenge contest to encourage startups and software products with special focus on tier 2 towns? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज चुनौती। तो भाई मेती, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक नया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च करा है जिसका नाम है चुनौती। इस चैलेंज में क्या होगा भाई, इस चैलेंज में उन सारे के सारे स्टार्टअप्स इनिशियल फंड सीडिंग मिलेगी। तो भाई कितना पैसा मिलेगा, तो भाई अगर इसकी टोटल आउटले की बात करें तो भाई टोटल 95 करोड़ का आउटले है। मतलब टोटल इस प्रोजेक्ट के लिए, इस चैलेंज के लिए टोटल 95 करोड़ दिए गए हैं। इसमें क्या होगा भाई, उनको 3 साल के लिए 300 स्टार्टअप्स को 25 लाख रुपए की फंडिंग करी जाएगी। क्वेश्चन 2, इंडिया हैज ग्रांटेड 4th ट्रांच ऑफ $5 million टू विच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन बॉर्डर एरिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज म्यांमार। तो भाई इंडिया ने म्यांमार को बोला था कि वो टोटल $25 मिलियन देगी डेवलपमेंट करने के लिए उनके बॉर्डर एरिया को। तो ये $25 मिलियन कैसे देगी, तो भाई इंडिया ने बोला कि $25 मिलियन हम आपको देंगे 5 पार्ट में। तो अब उसका चौथा पार्ट, मतलब 4th ट्रांच, अब इंडिया ने म्यांमार को दे दिया है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि एक एमओयू साइन हुआ था 2012 में इंडिया और म्यांमार के बीच में। इंडिया $25 मिलियन दे रहा था म्यांमार को। कैसे देगा भाई, 5 पार्ट में डिवाइड करके। तो हर पार्ट कितना हो गया, 5 मिलियन का। उसका चौथा पार्ट ये है, मतलब इंडिया कितना दे चुका है अभी तक, इंडिया अभी तक म्यांमार को $20 मिलियन दे चुका है। तो अब देखो, जहां पे किसी भी एक स्पेसिफिक कंट्री की बात हो रही है तो उससे जुड़े सारे स्टैटिक पार्ट जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, कंट्री का नाम है म्यांमार, उसकी कैपिटल का नाम है नाइपितो, करेंसी का नाम है बर्मीज क्यात। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आईबीपीएस पूछना बहुत पसंद करता है। तो अब इसके साथ आईबीपीएस और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, वो ये पूछ सकता है कि बॉर्डर एरिया डेवलप कर रहे हैं ना, तो भाई इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स का बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ। तो उसका आंसर क्या है कि भाई म्यांमार टोटल 1600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। उसमें मेजरली 4 नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं, उनका नाम है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। क्या ये सारी इंफॉर्मेशन देखे आईबीपीएस कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है? तो क्या आईबीपीएस ये पूछ सकता है कि व्हाट आर 7 सिस्टर्स? तो भाई अब आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज व्हाट आर 7 सिस्टर्स, और इन 7 सिस्टर्स के नाम क्या है और 7 सिस्टर्स होता क्या है, और इस न्यूज का उन 7 सिस्टर्स से क्या लेना देना है, वो भी आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करके बताना है। क्वेश्चन 3, विच स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज केरला। तो भाई केरला आपको हमेशा पता है कि स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, हमेशा से ही। भाई देखो, स्टार्टअप की जहां भी बात आती है वहां पे हमेशा या तो सबसे आगे होता है केरला, या वहां पे सबसे आगे होता है आंध्र प्रदेश, या वहां पे सबसे आगे होता है तेलंगाना। तो भाई ये 3 साउथ इंडियन स्टेट ऐसे हैं जो स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो बस वही बात है कि भाई केरला अब इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर सेटअप करने जा रहा है, जो डायरेक्टली हमारे SDGs, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ UN के अंडर आता है। तो अब केरला के स्टैटिक पार्ट की बात कर लेते हैं। भाई स्टेट केरला, उसकी कैपिटल का नाम है त्रिवेंद्रपुरम, और उसके गवर्नर कौन है, गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। Question 4, which country has co-sponsored United States Security Council, that is UNSC, resolution introduced by Indonesia for greater participation of women in peacekeeping forces?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया। तो भाई इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर क्या करा है भाई, यूएनएससी एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये मिलके क्या कर रहे हैं, तो भाई ये तीनों मिलके बोल रहे हैं कि भाई विमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। कहां पे, पीस कीपिंग फोर्सेज में। मतलब जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, बीट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन सारी फोर्सेज में विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। तो भाई एक रेजोल्यूशन इंडोनेशिया लेके आया था, इसको रेटिफाई किसने करा है, इसको रेटिफाई करा है इंडिया ने। तो यहाँ पे ये है उनसे जुड़े सारे डिटेल्स। तो भाई देखो यहाँ पे एक नई ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो उससे जुड़े स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूएनएससी, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो भाई आप मान के चलो कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लो मुझसे तो मैं इसमें 2 स्टार मार्क करूंगा। क्यों, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आईबीपीएस और एसबीआई बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। भाई वो ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज उठाते हैं और टारगेट किसको करते हैं, वो बड़ी बड़ी न्यूज के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस। पूछेंगे आपसे उनके हेडक्वार्टर्स, पूछेंगे आपसे उनके प्रेसिडेंट। तो भाई यूएनएससी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, तो ये अब ऑल टुगेदर बहुत बड़ी बात क्यों है, तो भाई क्योंकि इनका नया प्रेसिडेंट बनने वाली है शैलजा त्रिपाठी। शैलजा त्रिपाठी एक इंडियन है जो कि सर्व करेंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस बॉडी, दैट इज यूएनएससी। कब से चालू होगा इनका प्रेसिडेंट टेन्योर, वो चालू होगा अगस्त 2021। मतलब एग्जैक्टली 1 साल बाद से यूएनएससी की प्रेसिडेंटशिप होगी इंडिया के हाथ में। क्वेश्चन 5, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना स्कीम अंडर विच 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स विद गेट रोड कनेक्टिविटी टू देयर होम्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। और अगर यहां पे बात करें तो भाई ये किसकी फोटो है, तो भाई ये फोटो है यूपी के डिप्टी सीएम की। तो भाई आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनका नाम क्या है। तो भाई यूपी ने बोला है कि वो एक नई योजना चालू कर रहे हैं जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इसमें क्या होगा भाई, 19 इंटरनेशनल प्लेयर के घरों के सामने से रोड कनेक्टिविटी जाएगी। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये नेशनल स्पोर्ट्स डे पे आया है, जो हम कब मनाते हैं, हम मनाते हैं 29 अगस्त को, दैट इज 29 अगस्त। तो ये किन की याद में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की याद में बनाया जाता है। और इस योजना का नाम भी मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना ही है। तो आपको ये चीजों को लिंक करते हुए चलना है और उसके बाद आपको ये चीजें इजी लगने लगेंगी और याद भी रहना चालू हो जाएंगे। क्वेश्चन 6, नेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन हु हैज बीन ऑनर्ड विद मेमोरियल ब्लू फ्लैग। तो भाई इनमें से उनका आंसर क्या है, तो भाई आप ये वाला स्टैचू देखो और उनका आंसर मार्क कर दो। तो भाई आंसर है उनका नूर इनायत खान। तो इसका मतलब आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नूर इनायत खान। तो अगर नूर इनायत खान की बात करें तो भाई वो एक इंडियन ओरिजिन विमेन है जो यूके में रहती थी, यूके में एज अ स्पाई काम करती थी। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम वो एक जासूस की तरह काम करती थी, जिसमें वो ब्रिटेन के लिए इनसाइड इंफॉर्मेशन लेके आती थी। तो इन्होंने क्या जीता है, इनको मिला है ब्लू फ्लैग। तो भाई ब्लू फ्लैग यूके का एक बहुत बड़ा अवार्ड है, एक बहुत बड़ा ऑनर है। तो भाई जहां पे सारी बातें हो गई और एक नई कंट्री का नाम आ गया जिसका नाम है यूके, दैट इज ब्रिटेन। तो भाई अब देखो क्वेश्चन कहां बनता है, आईबीपीएस क्वेश्चन आपकी इस सारी न्यूज पे नहीं बनाएगा, वो क्वेश्चन बनाएगा इस पे। तो ये सारी बात बोल के आपको पूछ लेगा यूके पे एक स्टैटिक फैक्ट। तो भाई वो भी देख लेते हैं। तो भाई कंट्री का नाम है यूके, इसकी कैपिटल क्या है, लंदन। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, बोरिस जॉनसन। और इसकी करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। तो ये चीजें भाई याद कर लो जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन 7, फाइंड द बैंक विच इज गोइंग टू रिसीव ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट दैट इज एचसीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2020 फॉर इट्स एचआर इनिशिएटिव नई दिशा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एसबीआई। तो भाई एसबीआई को एक एचआर इनिशिएटिव के लिए अवार्ड मिला है। भाई क्या अवार्ड मिला है, अवार्ड का नाम है ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। तो भाई ये एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है बिकॉज ये एक इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड मिल रहा है। तो एक इंडियन बैंक को एक इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड मिल रहा है, तो ये ऑल टुगेदर बड़ी बात हो गई। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, या तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है बैंक का नाम, या फिर वो पूछ सकता है कि उस इनिशिएटिव का नाम क्या है। तो उस इनिशिएटिव का नाम है नई दिशा। क्वेश्चन 8, हु इज द फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द कंट्री टू गेट प्रेस्टिजियस तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सत्येंद्र सिंह लोहिया। तो भाई सत्येंद्र सिंह लोहिया क्या है भाई, सत्येंद्र सिंह लोहिया एक स्विमर है जो कहां से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और ये इंडिया के पहले दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन बने हैं जिनको क्या मिला है, जिनको मिला है तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड। तो भाई इस अवार्ड की स्पेशलिटी क्या है भाई, एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है और इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड दिया जाता है। इनको ये अवार्ड किस लिए मिला कि भाई उन्होंने कैटलीना चैनल जो यूके में है उसको 11 घंटे 34 मिनट में पार कर लिया। और कैटलीना चैनल कितने बड़ा है, वो है 42 किलोमीटर का। तो भाई एक दिव्यांग इंसान के लिए 42 किलोमीटर का चैनल 11.5 घंटे में पार करना ऑल टुगेदर बड़ी बात है। तो एक क्वेश्चन के एग्जाम में आना भी बहुत बड़ी बात। तो भाई ये है हमारा आज का एक यूनिक मॉडिफिकेशन, तो इसको हमने नाम दिया है लेट अस लर्न समथिंग एक्सोटिक टुडे। तो भाई क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट आर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो भाई नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या होते हैं, तो भाई जल्दी से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो
तो भाई आप गूगल करो, बुक से पढ़ो, कहीं से भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में आने के इसके चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर आप खुद से इसको समझोगे, खुद से ढूंढ के लाओगे, तो आपको याद रहने के भी चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन 9, व्हाट इज इंडियाज रैंक बेस्ड ऑन एवरेज मंथली वेज एज पर द डेटा प्रिपेयर्ड बाय picodi.com। तो भाई ये picodi.com एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स साइट है, इंटरनेशनल ई कॉमर्स साइट है। तो इसने एक रैंकिंग निकाली थी एवरेज मंथली वेज की, उसमें इंडिया की रैंक क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 72। तो भाई picodi.com ने इंडिया को क्या रैंक दी है एवरेज मंथली वेज में, इंडिया को रैंक दी है 72। तो देखो एक तरीके से तो ये क्वेश्चन को मैंने अभी फ्रेम करा, तो मैंने ये फ्रेम करा। क्वेश्चन और कैसे कैसे फ्रेम हो सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई picodi.com ने ये करा, सब कुछ बता देंगे। तो भाई picodi.com का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हमको क्या बताना है, हेडक्वार्टर वो है उसका पोलैंड में। अब दूसरी बात ये पूछ सकते हैं कि भाई इंडिया की रैंक इसमें थी 72, तो इस रैंक को टॉप किसने करा है, तो भाई इस रैंक को टॉप किसने करा है, इसको टॉप करा है स्विट्जरलैंड ने। तो स्विट्जरलैंड टॉप विद एवरेज मंथली वेज ऑफ 4,49,000। भाई 4.5 लाख मंथली एवरेज उनकी तनख्वाह देते हैं स्विट्जरलैंड में लोगों को। तो वहीं इंडिया में कितनी एवरेज तनख्वाह मिलती है, वो मिलती है 32,800। क्वेश्चन 10, नेम द कंट्री विच प्लान्स टू होस्ट ब्रिक्स गेम 2021। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज देखो कोरोना के टाइम में जब कुछ भी नहीं हो रहा, वहां पे इंडिया क्या बोल रहा है कि हम 2021 में ब्रिक्स गेम्स 21 ऑर्गेनाइज कराएंगे इंडिया में। तो इसके लिए क्या हुआ भाई, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, इन्होंने बोला है कि इंडिया शायद ब्रिक्स 2021 गेम्स होस्ट कर सकता है। तो भाई शायद क्यों बोला है, कोरोना की वजह से। तो इसका मतलब अगर ब्रिक्स गेम होस्ट हुए तो उनको इंडिया ही होस्ट करेगा, और इंडिया उसको किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, किसके साथ अलाइन कर रहा है, वो उसको अलाइन कर रहा है खेलो इंडिया गेम्स के साथ। क्वेश्चन 11, द ब्रायन ब्रदर्स बॉब ब्रायन एंड माइक ब्रायन हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट। तो भाई ये उन दोनों भाइयों की फोटो है। तो भाई फोटो देख के आपको समझ आ गया होगा कि दोनों ट्विंस हैं। तो आपको मुझे बताना है कि ये ब्रायन ब्रदर्स किस गेम से एसोसिएटेड थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज टेनिस। तो भाई ये ब्रायन ब्रदर्स दोनों सगे भाई, ट्विंस भाई थे, जिनको अमेरिका का मोस्ट सक्सेसफुल डबल टेनिस प्लेयर बोला जाता है, बिकॉज इनकी जोड़ी बहुत कमाल करती थी, जिन्होंने अराउंड 119 ट्रॉफीज जीती हैं अपने पूरे करियर में, जो कि किसी भी डबल्स की जोड़ी में बहुत ही बड़ी बात होती है। क्वेश्चन 12, विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैज लॉन्च्ड द ऐप नेम्ड पेंशनर्स कॉर्नर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। तो भाई CISF की बात करें तो भाई CISF को गवर्न कौन करता है, भाई CISF को हेड कौन करता है, तो भाई CISF सुनती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात, और भाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है न्यू दिल्ली में। तो भाई इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई CISF ने एक नई ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है पेंशनर्स कॉर्नर। इसमें क्या करेंगे भाई, जितने भी उनके पेंशनर्स हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, जिससे उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सके। इसको कौन गवर्न करता है, इसको गवर्न करती है UMH, उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो भाई आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में एक बात बतानी है कि भाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का हेड कौन है। क्वेश्चन 13, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CTBTO लोकेटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज वियना। तो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कैसे स्टैब्लिश हुई थी, भाई वो स्टैब्लिश हुई थी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के वजह से, जो साइन हुई थी वियना ऑस्ट्रिया में। तो भाई इस ट्रीटी में क्या बोला गया था कि भाई पूरे के पूरे दुनिया में न्यूक्लियर टेस्ट बैन हो जाएंगे, और इसके बाद पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री कहीं पे भी किसी के ऊपर या खुद की कंट्री पे भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता, किसी भी कंट्री पे अटैक करने के लिए, बट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर पावर का यूज करा जा सकता है। क्वेश्चन 14, प्राइज मनी ऑफ अर्जुना अवार्ड हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू। तो भाई रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने सारे के सारे बड़े अवार्ड्स की प्राइज मनी बढ़ा दी है। तो इसमें अर्जुना अवार्ड की प्राइज मनी 5 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी है, तो इसका आंसर है 15 लाख। तो भाई नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन, जो किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है, 29 अगस्त को, तो इस दिन हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 4 बड़े अवार्ड्स के 4 स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स की प्राइज मनी बढ़ा दी है। इसमें सबसे पहले आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसकी प्राइज मनी 7.5 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दी है। फिर आता है अर्जुना अवार्ड, जिसकी प्राइज मनी 5 लाख से बढ़ा के 15 लाख कर दी है। फिर आता है लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड, जिसकी प्राइज मनी 5 लाख से बढ़ा के 15 लाख कर दी। और एक आता है रेगुलर द्रोणाचार्य अवार्ड, जिसकी प्राइज मनी 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी है। तो ये सारी चीजें याद रखो, बिकॉज ये सारी चीजें आने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज ये बहुत करंट एडवांसमेंट है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से। क्वेश्चन 15, हु इज द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मनोज सिन्हा। तो भैया बाकी के ऑप्शंस क्या हैं, तो बाकी के अगर ऑप्शंस की हम बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं अनुसुईया उइके। तो भाई ये भी गवर्नर है, और ये किस स्टेट की गवर्नर है, छत्तीसगढ़ की गवर्नर है। वहीं BD मिश्रा की बात करें तो ये गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश के।
और हमारा ऑप्शन बी था आनंदीबेन पटेल। तो भाई इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, क्यों? बिकॉज अब इसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आनंदीबेन पटेल किस स्टेट की अभी प्रेजेंट गवर्नर है, और मैं आपको इतनी हिंट दे सकता हूं कि वो करंटली अभी 2 स्टेट्स की गवर्नर। क्वेश्चन 16, नेम द केरला's फर्स्ट मेरीन एम्बुलेंस व्हिच वाज इनॉग्रेटेड बाय केरला सीएम पिनारी विजयन रिसेंटली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज प्रतीक्षा। तो भाई केरला सरकार ने एक नई मरीन एम्बुलेंस लॉन्च करी है, मतलब एक शिप पे एम्बुलेंस लॉन्च करी है जिसका नाम है प्रतीक्षा, और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। क्वेश्चन 17, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड इरादा कैंपेन टू इंक्लूड एलिजिबल लेफ्ट आउट बेनिफिशियरीज अंडर सोशल वेलफेयर स्कीम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई देखो, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ले, भाई जितने भी नए स्टेट्स और यूटीज बनी हैं, इन सबसे जुड़ी सारी की सारी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज में काउंट होंगे। तो भाई अब इस क्वेश्चन की बात करें तो भाई जम्मू कश्मीर ने एक नई कैंपेन लॉन्च करी है जिसका नाम है इरादा कैंपेन। इसमें क्या कर रहे हैं भाई? इसमें वो बोल रहे हैं कि जितने भी एलिजिबल लेफ्ट आउट बेनिफिशियरीज हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स के, उन सबको इंक्लूड करेंगे जिससे 100% कवरेज मिल सके सोशल वेलफेयर स्कीम्स को। Question 18, what is the total overlay for the Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority to fund Bundelkhand Expressway project? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 5900 करोड़। तो भाई उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज यूपीईआईडीए, ने 6 बैंक्स के साथ एक डील साइन करी है जिसमें 59 करोड़ रुपए लेके वो 6 बैंक लोन देंगे उत्तर प्रदेश सरकार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो भाई ये एक 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा जिसको एक्सपेंड करके 6 लेन तक भी बड़ा कर सकते हैं। क्वेश्चन 19, गवर्नमेंट ऑफ असम अप्रूव द असम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल टू सेट अप वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी एट मंगलदोई दरंग डिस्ट्रिक्ट। द यूनिवर्सिटी विल बी फाइनेंस्ड बाय विच बैंक? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो भाई आसाम सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर एक नया बिल लेके आया है जिसका नाम है आसाम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल, जिसमें एक वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी सेटअप करी जाएगी मंगलदोई में, जो दरंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। और इस स्कीम के लिए टोटल आउटले कितना है? वो है 900 करोड़ रुपए। तो भाई देखो, जहां पे भी आपको एग्जैक्ट आउटले दिया होता है ना, और जहां पे भी एक इंटरनेशनल बैंक इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पे आपको इंटरनेशनल बैंक का नाम याद करना है, उस स्टेट का नाम याद करना है, और वो टोटल आउटले याद करना है जितना वो बैंक इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको याद करते हुए आगे चलना है। अब अगर आसाम स्टेट की बात करें तो इसकी कैपिटल है दिसपुर, और आसाम के गवर्नर का नाम क्या है? वो है जगदीश मुखी। क्वेश्चन 20, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज विनय एम टॉन्से। तो भाई विनय एम टॉन्से को एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का एमडी और सीईओ घोषित कर दिया। इससे पहले कौन थे? इसके पहले थे अश्विनी भाटिया, जिनको अब एमडी बना दिया उन्होंने एसएआरजी का। Question 21, Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Narendra Singh Tomar has launched the integration of ICAR and IIHR seed portal with AgriWeb app of which bank? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एसबीआई। तो भाई हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिनका नाम है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने क्या करा है? इन्होंने एसबीआई के साथ मिलके ICAR और IIHR सीड पोर्टल को एक ही बैंक की ऐप पे ले आए हैं, जिस बैंक का नाम है एसबीआई। और इस बैंक की ऐप का नाम क्या है? इस बैंक की ऐप का नाम है योनो। इसका फुल फॉर्म क्या है? यू ओनली नीड वन। तो भाई अगर ICAR की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वहीं IIHR की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। क्वेश्चन 22, हु हैज बिकम फर्स्ट प्लेयर टू टेक 500 विकेट इन T20? तो भाई ये आजकल की बहुत पॉपुलर न्यूज है, और ये हर जगह बहुत पॉपुलर है, चाहे आप FB चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, हर जगह ये न्यूज बहुत ज्यादा फैली हुई है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज डीजे ब्रावो। तो भाई डीजे ब्रावो एक वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर है जो पहले प्लेयर बने हैं ये कारनामा करने वाले, 500 विकेट लेने वाले T20 क्रिकेट में। तो भाई ये दुनिया भर में काउंटी क्रिकेट खेलते हैं और अलग अलग कंट्रीज की प्रीमियर लीग्स खेलते हैं, जैसे IPL भी खेलते हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आईपीएल की किस टीम से खेलते हैं और उस टीम के कैप्टन का नाम क्या है। क्वेश्चन 23, विच टीम हैज वन यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2019-20? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बायर्न म्यूनिख। तो भाई इस बार की यूईएफए चैंपियंस लीग जीते हैं बायर्न म्यूनिख, और ये इस चैंपियंस लीग को 6ठी बार जीतने वाले फुटबॉल क्लब बन गए हैं। तो भाई आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके ये भी पूछ सकते हैं कि भाई चैंपियंस लीग में रनर अप कौन था। तो भाई इस बार का रनर अप थे पीएसजे, दैट इज पेरिस सेंट जर्मेन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम फाइनलिस्ट बने हैं चैंपियंस लीग में, तो आपको इनके चैंपियन के साथ फर्स्ट रनर अप भी याद करना है। क्वेश्चन 24, अकाया ताकाहाशी हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बैडमिंटन। तो वही अकाया ताकाहाशी जापान की एक बहुत बड़ी बैडमिंटन प्लेयर थी, जो जापान की फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट भी बनी थी बैडमिंटन जीतने वाली ओलंपिक्स 2016 में, और जिनको विमेंस डबल बैडमिंटन में गॉड का नाम भी दिया जाता है,
क्वेश्चन 25 द जीएसटी काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई मैंने तो आने से पहले यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 279। तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा था इंडिया को जीएसटी काउंसिल बनाने के लिए, तो उन्होंने किस आर्टिकल को अमेंड करा था? उन्होंने अमेंड करा था आर्टिकल 279 को। तो भाई अगर जीएसटी काउंसिल की बात करें तो वो एक एपेक्स कमिटी है जो सारे के सारे मॉडिफिकेशन कर सकती है हमारे जीएसटी रेट्स में। इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो करंटली कौन है? वो है निर्मला सीतारमन। और जीएसटी काउंसिल इंडिया में किस दिन एक्शन में आ गई थी? वो आ गई थी 15 सितंबर 2016 विद द अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल 279A। तो इतनी सारी बातों के बाद मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन जीएसटी काउंसिल कितने होते हैं? भाई सारी जीएसटी काउंसिल की बात कर ली, डेट पता चल गई, जीएसटी काउंसिल कब बनी, उसका हेड कौन है, वो किस आर्टिकल के तहत बनी। अब आपको मुझे बताना है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं जीएसटी काउंसिल में। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, गूगल पर सर्च करो, बुक पढ़ो, आपको जो करना है करो, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन 26 किरण हेल्पलाइन विल बी लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री टू लॉन्च मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक नई हेल्पलाइन चालू करी है जिसका नाम है किरण, और ये है उस हेल्पलाइन का नंबर। तो भाई इंडिया भर में जितने भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, और कोरोना की वजह से अगर कोई भी नया इशू आता है मेंटल हेल्थ को रिलेटेड, वो सारे के सारे कंडीशंस के लिए आप इस हेल्पलाइन में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इस हेल्पलाइन का नाम उन्होंने दिया है किरण हेल्पलाइन। क्वेश्चन 27 हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन आसियान। तो भाई आसियान में कितने मेंबर्स हैं? तो ये सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है, और उसके बाद जल्दी से मुझे ये बता दो कि आसियान में कितने मेंबर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 10, दैट इज 10 मेंबर्स। तो भाई आसियान का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो भाई इसमें टोटल 10 कंट्रीज बिलोंग करती है। वो 10 कंट्रीज के नाम क्या है? वो 10 कंट्रीज के नाम ये लिखे हैं। अगर हम आसियान की बात करें तो उसके जनरल सेक्रेटरी का नाम क्या है? वो है HE दातो लिम जोक हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, और जकार्ता क्या है? वो है इंडोनेशिया की कैपिटल। क्वेश्चन 28 यूनिसेफ इंडिया हैज जॉइंड हैंड्स विद फिक्कीज Social Economic Development Foundation for support of most vulnerable populations and children during ongoing COVID-19 responses and its aftermath in India। तो उस एक इनिशिएटिव का नाम क्या है? उस कैंपेन का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज री इमेजिन कैंपेन। तो भाई यूनिसेफ इंडिया और फिक्की मिलकर इंडिया में एक नया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है री इमेजिन इंडिया। ये कैंपेन क्या करेगा भाई? ये सारी की सारी वल्नरेबल पॉपुलेशन और चिल्ड्रन को मॉनिटर करेगा और उन्हें सपोर्ट करेगा इस कोविड-19 वायरस के टाइम पे। Question 29 the Indian Railway set to meet its energy consumption of over 33 billion units by which year। तो भाई इंडियन रेलवे अपना टोटल एनर्जी कंजप्शन जो है उनका 33 बिलियन यूनिट्स का किस साल तक फुलफिल कर लेगा खुद से ही? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 2030, मतलब 2030 तक इंडियन रेलवे खुद की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स खुद फुलफिल कर लेगा। तो भाई इसके लिए इंडियन रेलवेज ने क्या करा? एक मेगा प्लांट बनाया है सोलर एनर्जी के लिए जिसमें वो 20 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे। और इसमें अब इन्होंने क्या बोला है? इसमें इन्होंने बोला है कि जितनी भी ट्रेन है ना, इनके जो ये छत है, इनके रूफ्स है, इनके ऊपर ये सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर देंगे बहुत सारे। तो ट्रेन चलती रहेंगी और जितनी देर धूप में खड़ी होती रहेंगी उतनी ज्यादा वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे खुद से। क्वेश्चन 30 द बिजनेस विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू डैश आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रुपीज 40 लाख। तो भाई अगर आप बिजनेसमैन हो और अगर आपका बिजनेस 40 लाख का साल भर में टर्नओवर करता है तो आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब 40 लाख तक के बिजनेस टर्नओवर्स अब जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। तो भाई पहले ये लिमिट क्या थी? पहले ये लिमिट थी 20 लाख, इसको बढ़ा के अब 40 लाख कर दिया। क्वेश्चन 31 फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इंस्टॉल्ड इंडिया कंपोनेंट ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दैट इज एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव ऑफ एशिया दैट इज TIA। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है हमारा नीति आयोग। तो भाई नीति आयोग ने ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव ऑफ एशिया दैट इज TIA के साथ मिलके डायरेक्टली एनडीसीज पे फोकस चालू कर लिया है, दैट इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पे फोकस चालू कर दिया है। तो ये एनडीसी क्या होते हैं? आई होप कि अभी तक आपने नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया होगा और एनडीसी के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा। Question 32 which country has launched India backed infrastructure projects like Hal Humale Central Park and renovation of Arrival Jetty recently। तो भाई ये रहे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस। तो भाई आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, बिकॉज ये क्वेश्चन है आपका एक होमवर्क क्वेश्चन। तो गाइस ये होगा हमारे 27, 28 और 29 अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि द अल्फा बैंकर की तरफ से हमें लगते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइस इस वीडियो को आप 2-3 बार और देख लें, बिकॉज जितनी बार आप देखेंगे, जितनी बार आप इन करंट अफेयर्स को अपनी आंखों के सामने से निकालेंगे, उतनी ज्यादा आपको याद होंगे। और जितने भी हम इन वीडियोस में डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स
वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज हम इररेलेवेंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है करंट अफेयर्स, हम उनको खुद से ही इंक्लूड नहीं करते हैं। इसी के साथ गाइस इस वीडियो में दिए सारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ फॉर्मेट अवेलेबल होगा हमारा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है करंट अफेयर से रिलेटेड या फॉर दैट मैटर किसी भी सेक्शन से रिलेटेड, चाहे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके या डिस्क्रिप्टिव, या आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई इशू है, या आपको आईबीपीएस से नोटिफिकेशन को लेके कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए और हमें बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने की और आपको पूरा सेटिस्फाई करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए, इसको शेयर करना आपका बहुत जरूरी है। इसी के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल पे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोरोना टाइम है तो अपने घरों में रहिए, घरों से बाहर अगर बहुत जरूरत ना हो तो ना निकलिए, एक्सरसाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए, बिकॉज एग्जाम अब बहुत नजदीक आ चुके हैं। जहां आईबीपीएस ने अपने पीओ और क्लर्क दोनों का नोटिफिकेशन निकाल दिया है, वहीं आरआरबी का नोटिफिकेशन भी आ गया है, वहीं एसबीआई भी अब बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन निकालने वाला है। तो अपनी प्रिपरेशन में स्ट्रांग रहिए और बहुत फास्ट प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में लेके कोई भी डाउट आता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल तो हमेशा आपके लिए खुला ही है। सो गाइस, टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।